Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This video is related to the project that has been recently uploaded on your LMS. In this video, we are going to discuss about the formalities and the requirements of project to be submitted in your lab. So course is Programming Fundamentals Lab and total marks is 20 out of 100. ठीक है, 100 जो आपका टोटल लैब है उसमें जर्नल्स के मार्क्स हैं, आपके जो है OEL होंगे ओपन एंडेड लैब प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, और उसके अलावा एक आध लैब है जिसमें CET भी डली हुई है, उस CET के भी मार्क्स हैं। सब मिला के जो है ये 100 मार्क्स बनेंगे आपके। Let's discuss with the problem statement of the lab. Due to this quarantine lockdown, students are taking online classes on Zoom or watching lectures on YouTube or by other ways. Actually, the background of making this project, offering this project is basically कि LMS पे आप स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि कुछ बच्चे LMS पे अपलोड नहीं कर पा रहे थे या LMS डाउन हो जाता था, कुछ बच्चों ने ईमेल किया, डेट एक्सटेंड हुई, स्टिल कुछ बच्चे LMS पे सबमिशन नहीं करा सके ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट और अदर इश्यूज। कुछ बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं था, वो यहीं छोड़ के चले गए थे, तो बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि ईमेल कर दें, बहुत सारे स्टूडेंट ने बाद में LMS पे अपलोड किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दिया, तो डिफरेंट जगहों पे स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स वगैरह भेज दिए हैं। तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सॉर्ट आउट करना। एक चीज़ LMS पे अपलोड होती है तो मुझे कभी भी चाहिए होता है, मैं वहाँ से डाउनलोड करके उसको चेक कर सकती हूँ। अब कुछ बच्चों ने ईमेल में दिया है, ईमेल में फिर आप लोग का तरीका भी ये है कि फ़ाइल को प्रॉपर नेम नहीं देते हैं। अपलोड कर दिया, अब सारी फाइलें जो है मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होती जा रही हैं एक के ऊपर एक। तो या तो अपना नाम लिखें, एनरोलमेंट नंबर लिखें फाइल नेम के ऊपर, सेक्शन लिखें, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये लिखिए कि किस चीज़ का काम सबमिट करवा रहे हैं। फिर CRs ने मुझे CET का फोल्डर बना के पूरा का पूरा अपलोड कर दे दिया ईमेल पे, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास स्कैटर हुई हुई हैं। तो बजाय कि मैं एक स्टूडेंट का ढूंढूं कि किसने कहाँ पे सबमिशन कराया है, मैंने स्टूडेंट को ही ये काम दे दिया है कि उन्होंने जो चीज़ जहाँ सबमिट कराई है उसका प्रोजेक्ट बना के मुझे दे दें। प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ यानी कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप ये लिखें कि आपने अब तक सारी चीज़ें जो जो सबमिशंस में थी, जैसे 14 लैब सबमिट करवानी थी, ठीक है, तो उनमें से 5 लैब्स आई थिंक हमारी क्लासेस के दौरान ही सबमिट हो गई थी, उसके बाद की लैब्स अपलोड हुई हैं। कुछ बच्चों ने ईमेल किए हैं लैब, 3-4 लैब करके एक साथ ईमेल किया है। तो बस मेरा जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ वो ये कि हर स्टूडेंट, चूँकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, तो तमाम स्टूडेंट उन्होंने अपना जो भी लैब, असाइनमेंट, थ्योरी, CETs, कोई भी चीज़ कहीं पे भी मुझे सबमिट करवाई है वो आप लिख दें। यानी मैं बस लिखूँ कि लैब 6, तो आपका मेरे पास आ जाए कि लैब 6 जो है मैंने LMS पे सबमिट कराई थी। मैं लिखूँ लैब 7, तो आपका आ जाए कि लैब 7 जो है वो ईमेल की थी, ठीक है, तो मैं वो डेटा वहीं से जाके उठा लूँगी। आपका ईमेल था तो मैंने ईमेल से उठाया, लैब 7 के मार्क्स कर दिए इस तरीके से। अगर आपने कहा है, ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली वो था कि मैं चाह रही थी कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो उन्होंने जो जो चीज़ जहाँ जहाँ सबमिट कराई है उसकी मुझे फाइल तैयार करके एक डेटाबेस सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में मुझे तैयार करके दे दें, ठीक है। तो यही है कि ड्यू टू दिस लॉकडाउन students are attending lectures using Zoom and watching lectures on YouTube and other ways. You need to make a summary of your submissions. तमाम चीज़ें दोबारा सबमिट नहीं करानी है, just summary, ठीक है। Submissions of labs and lecture exercises of programming fundamentals that helps your teacher to tally her record. मेरे पास जो रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं उसमें जाकर चेक कर लूँ कि हाँ ये लैब और लेक्चर आपने फला फला जगह पे मुझे सबमिट करवा दी है। जो चीज़ नहीं सबमिट कराई उसमें लिख के नहीं करवाई है, ठीक है। Write a program that asks your teacher which details she needed regarding your assignment, exercise, lab submission, display the information. Lab से रिलेटेड कोई भी सबमिशन हो, थ्योरी से रिलेटेड कोई भी सबमिशन हो, मैं जस्ट लिखूं और आपका प्रोग्राम मुझे बता दे कि फला चीज़ जो है फला स्टूडेंट ने या मैंने फला जगह पे सबमिट करवाई है, ठीक है। आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट केसेस बनेंगे, एक थ्योरी का केस बनेगा, एक लैब का केस बनेगा। फिर थ्योरी के अंदर आपको डिफरेंट सबमिशंस लिखने हैं, लैब के अंदर डिफरेंट सबमिशंस लिखनी है, ठीक है। यूज लूपिंग स्टेटमेंट्स टू कीप शोइंग द रिकॉर्ड अंटिल यूजर प्रेसेस 0 और एग्जिट की।
या तो एग्जिट की कोई बना दें, फलना प्रेस इंटर की टू एग्जिट, या प्रेस 9 टू एग्जिट, या 0 टू एग्जिट। आपने कोई एग्जिट की अगर मैंने प्रेस कर दी या 0 प्रेस कर दिया, तब मैं लूप से बाहर आऊँ। अदरवाइज मैं जितना दफा चाहूँ, जितनी दफा चाहूँ, इसका मतलब है आप देखिएगा कौन सा लूप आप सिलेक्ट करेंगे। जितनी दफा मैं देखना चाहूँ मैं आपके कोड में देख सकूँ। ठीक है। योर रिकॉर्ड्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ योर सबमिशन। जो चीज़ जहाँ सबमिट कराई है उसको वैसे ही लिखना है। अगर आपने कोई चीज़ मुझे ईमेल में सबमिट कराई है तो लिखें कि फला चीज़ जो है मैंने ईमेल में सबमिट कराई है। अगर आपने कोई चीज़, सारी सबमिशन LMS पे कराई है, कुछ स्टूडेंट है जो बहुत रेगुलर LMS पे सबमिशन करवा रहे हैं, आई अप्रिशिएट दोस स्टूडेंट्स, तो लिखें कि LMS पे ये चीज़ सबमिट हुई है, LMS पे ये चीज़ सबमिट हुई है। ठीक है। मैं लिखती जाऊँ कि लेक्चर 7 की सबमिशन, तो आपका आ जाएगी ऑन सबमिटेड और LMS और ये वो। जिन स्टूडेंट ने कोई चीज़ सबमिट नहीं कराई है वो भी लिख दे, क्योंकि नहीं कराने पे मार्क्स नहीं कट रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो है, क्योंकि लैब है, लैब में तो मैं बस ये चीज़ देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ कहाँ सबमिट हुई है, कहाँ नहीं हुई है। ठीक है। मैं प्रोग्राम आपसे मांग रही हूँ, प्रोजेक्ट मांग रही हूँ। मार्क्स में भी डिडक्टेड, मार्क्स कहाँ डिडक्ट होंगे? इन केस ऑफ फेक रिकॉर्ड इज फॉर्म। आपने कह दिया ईमेल में सबमिट कराई, ईमेल में मुझे मिल ही नहीं रही है वो चीज़, तो इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड से टैली नहीं कर रहा है। आपने कहा था ईमेल में सबमिट कराइए, मेरे पास ईमेल में वो चीज़ नहीं फाइंड आउट हो रही है, तो इसका मतलब है 1 नंबर माइनस हो गया। आपने 4 चीज़ों के बारे में लिख दिया कि हमने ईमेल में सबमिट कराई है, वो चारों चीज़ें मुझे ईमेल पे नहीं मिली, तो 4 नंबर माइनस हो गए। तो बेसिकली अगर कोई चीज़ आपने नहीं सबमिट कराई है तो लिखे कि नहीं करवाई है। ठीक है। तो ये मेरा और आपका रिकॉर्ड टैली हो जाएगा। मेरे पास भी नो सबमिशन है, आपने भी कह दिया नो सबमिशन है, तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर जो आपने कह दिया कि सबमिशन है और मेरे पास नहीं निकल रही है वो सबमिशंस, तो फिर ये फेक है। तो जितना रिकॉर्ड फेक मिलता जाएगा उतने नंबर माइनस होते जाएंगे। ठीक है। तो रिकॉर्ड टैली करना चाहिए। योर आउटपुट शुड लुक लाइक दिस। अभी आपके जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये अपना आउटपुट बना के लगाया है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं, तरीका चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके आइडिया के लिए कि ये टाइप का मुझे इस तरीके का चाहिए। जैसे वेलकम, दिस इज हमजा सबमिशन रिकॉर्ड। किसी हमजा के लिए नहीं बनाया मैंने। ठीक है। दोनों सेक्शन में एक ये नाम था जो कॉमन था। ठीक है। तो मैंने इसलिए ये नाम उठा दिया, लेकिन बहरहाल इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर किसी हमजा को जो है वो रेफर किया है। वेलकम, दिस इज हमजा सबमिशन रिकॉर्ड फॉर लैब एंड थ्योरी सबमिशंस। लैब और थ्योरी की सबमिशंस जो हैं ये हैं। अब आप टीचर से कह रहे हैं कि 1 प्रेस करें अगर लैब के चाहिए, 2 प्रेस करें थ्योरी के चाहिए, 0 प्रेस करें एग्जिट के लिए। तो टीचर को लैब का चाहिए था, टीचर ने लिखा 1। यहाँ पे लिखा प्रेस 1 to 7 फॉर लैब यू वांट, आप 1 to 14 लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 to 7 फॉर एनी लैब यू वांट। क्योंकि आप 14 की 14 लैब्स हो चुकी हैं, आप 14 लैब्स का डालेंगे। प्लस थ्योरी के भी सारे लेक्चर्स 11 हो चुके हैं, सारे 11 लेक्चर्स का डालेंगे। और इसके अलावा और सबमिशन हुई हमारी मिड टर्म की, मिड टर्म की सबमिशन का भी डालेंगे। ठीक है। तीनों के ऑप्शंस डालेंगे। बहरहाल थ्योरी के लिए ये तो 1 हो गया। अब आपने कहा 1 से 7 तक लैब इंटर करें, यानी कि आपने लिखा है बेसिकली 1 से 14 तक लैब इंटर करें। तो आपने, टीचर ने लिखा लैब 6, तो चूंकि लैब 6 नहीं सबमिट करवाई थी तो आपने लिख दिया हमजा डिड नॉट सबमिट लैब 6 या आई डिड नॉट सबमिट लैब 6। और आपने जो है आपने सबमिट नहीं कराई थी, मेरे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं निकला, इसका मतलब हम दोनों का रिकॉर्ड टैली हो गया। टैली होना यानी कि मैच कर जाना। फिर आपने पूछा नीड टू चेक अनदर लैब, क्योंकि मैंने बोला कि लूपिंग यूज करना है, जब तक मैं निकलना ना चाहूँ मैं आपका प्रोग्राम चलता रहे। तो मैंने कहा कि यस या नो, यस मुझे और रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई लैब 7 चेक करते हैं। तो लैब 7 देख, हमजा सबमिटेड लैब 7 बाय ईमेल। ईमेल में मैंने जाके देखा लैब 7 वाज देयर। ठीक है। तो मैंने 1 नंबर दे दिए। नीड टू चेक अनदर, तो जितने टैली होते जाएंगे उतने नंबर मिलते जाएंगे। नीड टू चेक अनदर लैब, यस नो। अब मुझे लैब की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने एंड किया, मैं एक लूप से बाहर आई हूँ, दूसरा लूप में हूँ अभी। प्रेस 1 फॉर लैब, यानी ये वाला लूप, आउटर लूप में मैं दोबारा हूँ। 1 फॉर लैब, 2 फॉर थ्योरी, 0 टू एग्जिट। अब मैं थ्योरी की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो 1 to 11 फॉर एनी लेक्चर्स यू वांट। ठीक है। 7 नहीं होगा, 11 होगा। फिर मैंने कहा लेक्चर 5 एक्सरसाइज टास्क वाज सबमिटेड ऑन LMS। आपने बता दिया कि LMS पे था, मैंने जाके चेक किया LMS पे था, अपलोडेड हुआ हुआ था। नीड टू चेक अनदर लेक्चर वाई एंड, यस वाई किया। प्रेस 1 to 11 फॉर एनी लेक्चर्स यू वांट। आपने कहा लेक्चर 6 भी किसी से भी कोई सबमिशन आपसे नहीं मांगी गई थी, आपने लिखा नो सबमिशन रिक्वायर्ड। ठीक है। तो वाकई नहीं मांगी गई थी, तो ये जो है आपके इसके पूरे पॉइंट्स मिल गए। नीड टू चेक अनदर लेक्चर, नो। फिर आपने पूछा लैब का चाहिए, थ्योरी का चाहिए, एग्जिट करना है, तुमने कहा एग्जिट, और आपने मैसेज दे दिया थैंक यू।
ठीक है। तो बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जब अपने आप लोग के मार्क्स फाइनल करने बैठूँ सेशनल्स, तो बच्चे कहते मैं फला चीज़ सबमिट कराई थी, फला चीज़ सबमिट कराई थी, फला चीज़ वहाँ भेजी थी। तो मैं जब बैठूँ मेरे पास आ रहा हो कि ये चीज़ नहीं सबमिट हुई है, तो मैं आपका प्रोग्राम चलाऊँ प्रोजेक्ट और मैं देख लूँ अच्छा वहाँ सबमिट हुई है, वहाँ से डेटा निकाल लूँ। ठीक है। तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है C++ में विजुअल स्टूडियो के ऊपर, जिसमें आपको अपने पूरे कोड अपनी बेसिकली 14 लैब की सबमिशंस के बारे में लिखना है और 11 लेक्चर्स के सबमिशंस के बारे में लिखना है और मिड टर्म के बारे में। ठीक है। तो बस काम ये करना है आप लोग को, जितना एफिशिएंट प्रोग्रामिंग बना सकते हैं बनाएं, स्विचेस यूज़ करें, ये क्या नाम है इसका, लूपिंग्स यूज़ करें। और ये मैंने बोला तो ये तो यूज़ करना है, इसके अलावा आप जो दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं। आपने पॉइंटर्स भी पढ़ लिया, एरेज भी पढ़ लिया, आप अपने इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी पढ़ लिया आपने, मैसेजेस के थ्रू किसी भी तरीके से setw कमांड पढ़ लिया है, मैट्रिसेस आपको हैंडल करने आ गए हैं। ठीक है। तो आप जिस तरीके से इसको बेहतरीन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये सैम्पल आउटपुट है कि लूपिंग नजर आना चाहिए। ठीक है। बार बार आउटपुट मुझसे लेता रहे, इनपुट लेता रहे। मोड ऑफ सबमिशंस क्लास, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो सबमिशन से रिलेटेड। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड इन अ सिंगल डॉक वर्ड फाइल विद फ्रंट टाइटल पेज। अब क्या है क्लास, आप लोग के पूरा प्रोजेक्ट जो होगा मेरे पास वर्ड फाइल में सबमिट होगा। ठीक है। पीडीएफ मत सबमिट करवाइएगा, वर्ड फाइल में सबने सबमिशंस करवानी है। एक वर्ड फाइल में सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज में क्या होता है, मोनोग्राम आता है यूनिवर्सिटी का, उसके नीचे आता है किस कोर्स के प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं, कोर्स का नाम, उसके बाद आपकी अपनी डिटेल्स आते हैं और फिर आखिर में किसको सबमिट कर पाते हैं, टीचर का नाम। ठीक है। ये आपका जो है वो किस सेमेस्टर वगैरह सारी चीजें आपने गवर्नमेंट आपका जो भी है नाम, फुल नेम वगैरह। टाइटल पेज आपने बनाया, लैब का बना हुआ, उससे हेल्प ले लीजिए जैसे भी। उसके बाद टाइटल पेज के बाद आपको आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ये केस स्टडी वाले सारी चीज़, उसके बाद अपने एल्गोरिथम लिखना है अपने टास्क का। फिर आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है, यानी जो आपने कोडिंग किया उसका फ्लो चार्ट बनेगा। अगर फ्लो चार्ट मल्टीपल पेजेस पे जा रहे हैं तो आपको कनेक्टर से इसको कनेक्ट करना होगा। कनेक्टर पता है, ऑन पेज ऑफ पेज, हमने क्लास में पढ़ा था। उसी पेज पे अगर फ्लो चार्ट कंटिन्यू होते हैं तो हम ऑन पेज लगाते हैं, पेज टर्न कर रहे होते हैं तो हम ऑफ पेज लगाते हैं। अगर आप वर्ड के 2 डॉक्यूमेंट से 3 डॉक्यूमेंट पे फ्लो चार्ट लेके जा रहे हैं तो आप ऑफ पेजेस लगाएंगे और लेबल दे देंगे, ए लेबल नेक्स्ट के ए लेबल से कनेक्ट है। और अगर आप उसी पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं कनेक्टर्स को तो ऑन पेज लगेगा, सर्कल बनता है। और ऑफ पेज के लिए थोड़ा सा पेंटागन टाइप की शक्ल होती है, वो बनती है। ठीक है। ये लैब के जो थ्योरी में भी और लैब में भी जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था उसमें ये चीज बताई गई थी। तो आपको कनेक्टर से कनेक्ट करना है। टाइप्ड कोडिंग विद कमेंट्स, पहले आपने टाइटल पेज लगाया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद एल्गोरिथम, इसके नंबर है एल्गोरिथम लगाएंगे, फ्लो चार्ट के नंबर है फ्लो चार्ट लगाएंगे। फंक्शंस यूज किया तो फंक्शंस के स्टाइल का फ्लो चार्ट होगा, यानी उसका अलग फ्लो चार्ट बनता है। ठीक है। लूप्स यूज किया तो लूपिंग के स्टाइल का। देन टाइप कोडिंग विद कमेंट्स, उसके बाद जैसे आप लोग लैब में सबमिट करवा रहे हैं अब तक तमाम कोडिंग्स टाइप की हुई, स्क्रीनशॉट्स नहीं का। ठीक है। उसके साथ आपके कमेंट्स लाजमी है। ये आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बन गया और आखिर में आपने जो है अपने मल्टीपल आउटपुट्स लगा दिए। ठीक है। सबमिशन ऑन LMS से 25 जून लास्ट डेट है, क्योंकि फिर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स इंशाल्लाह। तो 25 तक इसको वाइंड अप करें, क्योंकि हमें फिर आगे मार्क्स वगैरह सबमिट करवाने हैं। ठीक है। ऑनलाइन वाइवा विल बी अनाउंस्ड ऑन ग्रुप, ऑनलाइन वाइवा बता दिया जाएगा कि कब है किसका है, उसका एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, उसके साथ ही आपको वाइवा का बता दिया जाएगा। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट सबमिशन, सबका अपना अपना प्रोजेक्ट है क्योंकि सबने अपनी अपनी सबमिशंस करवाएंगी है। ठीक है। तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और सबके अपने अपने 20 मार्क्स हैं और ये ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है। तो आपको सबको अपना अपना प्रोजेक्ट खुद बना के अपने अपने LMS पे अपलोड करना है। गुड लक क्लास। और इसमें जो जो चीज़ें आपको बोली गई है वो लाजमी करनी है, जो चीज़ें नहीं बोली गई हैं वो आपकी चॉइस है। आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी तरीके से इसको करना चाहें बिल्कुल आप उसको चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैंने बोली है स्विच और लूपिंग, तो वो आपको लाजमी करना है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम मैंने लिख दिया, आउटपुट्स कोडिंग विद कमेंट्स लिख दिया, फ्रंट टाइटल पेज, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो सब चाहिए। उसके अलावा जितना अच्छा आप प्रोग्राम बना सके बिल्कुल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।